देरी के लिए क्षमा हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगते हुए, क्योंकि हमें प्रेस 1:30 बजे करनी थी लेकिन थोड़ा विलम्ब हो गया, उसके लिए माफी चाहते हुए आज हमारी इंडिया गठबंधन की हमारे साथ जितने भी दल, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी, हमारे समाजवादी के सभी शीर्ष नेता, विधायक और सभी संगठन के लोग और हमारे लोकदल के साथी, उनके भी जिले के और प्रदेश के पदाधिकारी, सभी हमारे इंडिया गठबंधन के यहाँ सभी साथी, सभी शीर्ष नेता हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। और चूंकि इंडिया गठबंधन पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से लगातार तूफान मचाए हुए है और लगातार बीजेपी की बौखलाहट आपको दिख रही है, हमारे जनपद में भी जब तक इमरान मसूद का टिकट नहीं हुआ तब तक बीजेपी ने अपना टिकट डिक्लेयर नहीं किया। ये उनकी बौखलाहट का कारण है। मैं आप सभी पीसी है, भाषण नहीं है भाई। हमारे यहाँ जितने भी हमारे गठबंधन के साथी आए हुए हैं, हमारी तरफ से केवल इमरान मसूद जी, पूरी कांग्रेस की तरफ से पीसी को संबोधित करेंगे और समाजवादी की तरफ से हमारे विधायक आशु मलिक जी, उमर अली खान जी जिला अध्यक्ष, हमारे मनोज भाई पूर्व विधायक, हमारे चचा सरफराज जी पूर्व विधायक, मसूद अख्तर जी और हमारे सहलवान और हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक और हम सबके सरपरस्त और नेता आदरणीय सुरेंद्र कपिल जी भी आपको संबोधित करेंगे। हमारे पूर्व चेयरमैन, भाई कुर्सी दे दो, लियाकत अली जी, हमारे सरपरस्त बजाय राणा जी, इधर चेयर दे लो, इधर लगा दियो यहाँ के वो नहीं मेरे वाली। हाँ ये लो बस हमारे बीच में ठीक है। इरशाद चेयरमैन साहब, हमारे पूर्व जिला पंचायत मेंबर भाई गफूर जी, टिंकू जी, लोकदल के हमारे फरीद भाई, आम आदमी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई गौतम जी और हमारे अध्यक्ष समाजवादी के नवाब मंसूर बदर जी, इधर आ जाओ, इधर न रहो। सभी से जिसका नाम रहेगा माफी मांगते हुए और हमारे जिले के कोऑर्डिनेटर और प्रभारी आदरणीय कृष्णकांत शर्मा जी, जो हमारे जिले के यहाँ कोऑर्डिनेटर है, चुनाव को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सभी के स्वागत के साथ सबसे जिनका नाम रहेगा माफी लेते हुए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहूंगा कि वो हमारे महानगर शर्मा जी वो आपको शुरू करो जी, बस शुरू कर दो भाई, स्टार्ट करो। हमारे जावेद साहब जी भी रह गए, हमारे सीनियर सम्मानित पकड़ लो भाई, आप अभी बाइट प्रेस के साथियों, आज इंडिया गठबंधन की इस संयुक्त प्रेस वार्ता में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अब्दुल वाहिद साहब, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली साहब, विधायक भाई उमर अली खान साहब, विधायक आशु मलिक साहब, पूर्व मंत्री सरफराज साहब, एमएलसी शाहनवाज साहब, हमारे साथी पूर्व विधायक भाई मनोज चौधरी जी, भाई मसूद अख्तर साहब, अब्दुल गफूर साहब, चौधरी इरशाद साहब, भाई लियाकत अली साहब, भाई सुरेंद्र कपिल जी, भाई मजाहिर राणा जी, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष गौतम साहब, लोकदल के हमारे जिलाध्यक्ष जी, लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे कोऑर्डिनेटर कृष्णकांत जी, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नवाब अंसारी साहब, वरुण शर्मा साहब, टिंकू भाई, डॉक्टर रागिब अंजुम साहब, मंसूर बदर साहब, भाई जावेद साबरी साहब, सुदेश जी, नितिन भाई, हमारे
तमाम साथी, दोस्तों ये चुनाव के बाद पहली प्रेस वार्ता है और संयुक्त प्रेस वार्ता है। आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, देश के अंदर संविधान को बदलने की चर्चा की जा रही है, जब देश के संविधान को बदलने की चर्चा होने लगे और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों के मुखिया को अहंकार के बल पर बिना सबूतों के अभाव में जेलों में डाला जाए, तो सीधे सीधे लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। इस लोकतंत्र की लड़ाई को, इस लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई को इंडिया गठबंधन के रूप में, सहारनपुर से प्रत्याशी के रूप में मेरा चयन इंडिया गठबंधन ने किया। मैं उसके लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का, खासतौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं उस विश्वास के ऊपर खरा उतरूं। और सहारनपुर के भी अपने तमाम नेताओं ने जो विश्वास जताया, चूंकि दोनों पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब का विश्वास पर खरा उतरूं, ये मेरा प्रयास है। लेकिन ये इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जब संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी आगे की राजनीति संभव हो पाएगी। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब देश का नौजवान सड़कों के ऊपर रोजगार के लिए भीख मांग रहा हो, देश का पढ़ा लिखा डिग्री याफ्ता 43% नौजवान बेरोजगार हो, जो नौजवान खेल कूद और दौड़ के माध्यम से अर्धसैनिक बलों में और फौज में भर्ती होना चाहता था, उनके सपनों को अग्निवीर योजना ला करके चकनाचूर करने का काम इस सरकार ने किया हो। 4 साल के बाद वो डंडा लेकर के मिल की चौकीदारी के लिए मजबूर होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब किसान अपने फसल के दाम मांगे, तो सरकार कहे कि एमएसपी के लिए 2 लाख करोड़ की व्यवस्था करना मुश्किल है, लेकिन 16,90,000 करोड़ रुपया पूंजीपति का माफ करने को सरकार के पास पैसा है, किसान के लिए नहीं है। जब देश का व्यापारी जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिस से परेशान होकर के पनाह मांगने का काम करे, तब ऐसी परिस्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, इंडिया गठबंधन ने मुझे उम्मीदवार बनाया और इंडिया गठबंधन ने पूरे देश के अंदर लड़ाई बिल्कुल साफ है। लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए और बीच का कोई रास्ता नहीं। यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी के रूप में काम करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अभी 15 दिन पहले चुनाव के अंदर, राज्यसभा के चुनाव में भी ये वोट दे करके आए और एक विधायक था, उसने ही भाजपा को वोट दिया। ये भाजपा से लड़ाई लड़ने की बात बेमानी है। भाजपा से सीधी लड़ाई गठबंधन की है। बहुजन समाज पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के गेम खेलने का काम कर रही है। बस साथियों, आप सब लोगों का धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा भाई आशु मलिक जी से कि आशु मलिक जी संबोधित करें। आज इंडिया गठबंधन की इस संयुक्त प्रेस में मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, जिलाध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण और लोकदल के सभी साथी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी इमरान मसूद साहब, इस प्रेस में आए सभी पत्रकार बंधुओं, हम आप सबका स्वागत और सम्मान करते हैं और इस बात के लिए माफ़ी भी चाहते हैं कि हमें आने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहले मीटिंग थी सभी कार्यकर्ताओं की और साथियों की। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने, जो भी सब यहाँ विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब ने एक मत होकर के गठबंधन को जिताने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जनता से आह्वान किया है, क्योंकि आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है वो आप सबसे भी छिपा नहीं है। आज किसान परेशान है,
भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पिछली बार जो वादा किया था, आप सब जानते हैं, क्या उनमें कोई एक वादा भी पूरा हुआ? क्या किसानों को एमएसपी मिली? क्या नौजवानों को नौकरी मिली? क्या जिस तरह से व्यापारियों के साथ जीएसटी के अधिकारी शाम को जाकर के वसूली करते हैं, ये बात भी आप सबसे नहीं छिपी है। बिजली महकमे में किस तरह से, क्योंकि भले ही हम भी पत्रकार रहे हैं, बिजली तो आप भी जलाते हैं, बच्चे आपके भी स्कूल जाते हैं, तो ये समस्या, जिन समस्याओं का जनता को आज सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा के जीवन में आप लोगों को भी ये सामना करना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारी नाराजगी है। आज अगर इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ जो धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, कोई लड़ रहा है तो वो इंडिया गठबंधन है, और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी और तमाम गठबंधन के नेता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आम आदमी के पार्टी से सीएम केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ, तो ये जनता सब देख रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के गठबंधन जनता के बीच में है, और गठबंधन को पूरे देश में जनता का भारी समर्थन और साथ मिल रहा है। तो हम तमाम समाजवादियों ने बड़ी ईमानदारी से हम अपना गठबंधन धर्म यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस से भाई इमरान मसूद प्रत्याशी हैं, हम बड़ी ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाएंगे और यहाँ से इमरान मसूद साहब को जिता करके संसद भेजेंगे। और हमें उम्मीद है, ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा। मैं, क्योंकि हम रोजे से हैं, गला भी सूख रहा है, बहुत कुछ बात करना चाहते, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं। हम बड़ी ही ईमानदारी से गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन को हर तरह से मजबूत करेंगे, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। जहां भी जरूरत पड़ेगी, इस फेज के बाद दूसरी जगह भी जाएंगे और यहां पर भी बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे बीच पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी हैं। आपको दो शब्द गठबंधन की तरफ से, मनोज दो शब्द आप भी कहेंगे। सम्मानित विधायकगण, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी, हमारे भाई कोई नहीं बाद में कर देंगे साहब और सम्मानित मेरे पत्रकार बंधु, मैं इमरान भाई की बात से और आशु भाई की बात से सहमत हूँ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इमरान भाई को प्रत्याशी बनाया है और हम सब लोग अपने आप को प्रत्याशी मान करके ये चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। भाई इमरान को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे और सब हिंदू और मुस्लिम मिलकर के इस चुनाव में वोटिंग करेंगे, क्योंकि आप लोग सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से किसानों का, व्यापारियों का उत्पीड़न किया है। और आने वाले समय में अगर ये 2024 उनके हाथ लग गया तो मैं समझता हूँ कि 2027 में या 2029 में हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो संविधान बचाने की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की एकता का मामला है और हम सब मिलकर के पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसी बीच में हमारे बीच में पूर्व विधायक भाई मसूद अख्तर जी भी हैं। मैं कहूँगा कि एक शब्द वो भी कहें और फिर दो लोग और कहेंगे, उसके बाद हमारे बीच में सभी हमारे सम्मानित पत्रकार भाइयों का आज इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन की हमारे बीच में हमारे
जिलाध्यक्ष बैठक साहब, चौधरी अब्दुल वाहिद साहब, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, दल के पदाधिकारीगण और हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित विधायक भाई आशू मलिक साहब, उमर अली खान साहब, शाहनवाज भाई, सरफराज भाई और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जनाब काजी इमरान मसूद साहब, पूर्व विधायक मनोज चौधरी साहब और यहाँ पर बैठे हुए सभी इंडिया गठबंधन के पार्टियों के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो हालात इस देश में बन रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं और जिस तरह से लोकतंत्र पर लगातार प्रहार होने का काम हो रहा है, अगर इस बार सरकार बन जाती है तो ये लोकतंत्र को पूरे तरीके से बदलने का काम करेंगे। और आज ये लड़ाई सिर्फ हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई खास तौर से इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। जो बाबा साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से इस संविधान को बना करके सबके अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया है, आज उन अधिकारों पर इसको खत्म करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का काम कर रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोग जो आदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें दिया है इंडिया गठबंधन में शामिल होने का और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पर जनाब काजी इमरान मसूद साहब और कैराना में इकरा हसन को हम लोग समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से लड़ा करके उनको जिताने का काम करेगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे बीच आम आदमी के जिलाध्यक्ष गौतम जी है, मैं कहूंगा कि एक शब्द वो भी अपनी तरफ से दो शब्द स्वागत करता हूँ और पत्रकार आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पूरी तरह साफ है और इसके सरकार बैठने के लिए पूरी जी जान लड़ा। इसी बीच में हमारे सरपरस्त और हमारी कांग्रेस की जान बान आन शान हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल जी भी आपको दो भाई एक सेकंड रुक जाओ बस थोड़ा सा। हमारे भाई सपा के जिला अध्यक्ष जी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और आप पार्टी के अध्यक्ष भी और पूरे गठबंधन के सभी पदाधिकारी और विशेष जो चल रहा मेन तो इधर है आवाज पर सभी पत्रकार को सारी जनपद के उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूँगा, ये आप सब लोग प्रतिनिधिजन हो, के तौर पर प्रतिनिधिजनों का सम्मेलन हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में इस लोकतंत्र के प्रहरी जो प्रतिनिधिजन है वो आप लोग और इस वक्त जिस तरह लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है और संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, दूसरी पार्टियों को जिस तरह से दबा करके जबरदस्ती केस बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा मैं एक शब्द निवेदन इस बात का करना चाहता हूँ कि आज बहन मायावती जी को बहुत गंभीर विचार करना चाहिए था इस बात का। जो संविधान हमारे बुजुर्गों ने और विशेष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो दिया, जिसके नाम से लोग दुकान चला रहे हैं, आज उनके संविधान पर जब खतरा है तो जो लोग उस पर हमला कर रहे हैं वो उनको नीचे से साथ देने की बात कर रहे हैं।
ये मुझे बहन जी को ये बात कहनी है कि उन्हें ये बात सोचनी चाहिए थी। उनके पैर के नीचे की जमीन जो ली है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने ली है संविधान में, और उसी की वो जल खोदना चाह रहे, उन्हीं के नीचे से वो कंबल खींचना चाह रहे। तो मैं ये अनुरोध करूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि बहन मायावती जी को एक बार फिर इस बारे में सोचना चाहिए कि उस संविधान पर हमला हो रहा है जिसकी वजह से मायावती जी की पहचान है और जिसकी वजह से अम्बेडकर साहब ने लोगों को अधिकार, दलितों को, पिछड़ों को और जो शोषित थे, मैं इस बात के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी कड़ी में कुछ और भी मैं कहूँगा हमारे लोकदल के एक शब्द सबका समर्थन करते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया। फरीद भाई है वो भी अपना समर्थन हमारे प्रत्याशी को। मानित हमारे आज के प्रत्याशी भाई इमरान मसूद साहब, आदरणीय हमारे चचा सम्मानित कर दो, समय बड़ा कर नाम ज्यादा हो जाएगा। सम्मानित पत्रकार बंधु, लोकदल के माध्यम से आज मैं यहाँ सहारनपुर लोकसभा में भाई इमरान मसूद को लोकदल की तरफ से समर्थन की घोषणा करता हूँ और दल से हमने चुनाव लड़ा। चलो भाई, हमारे बीच में याकर भाई और मजाक जी हैं, उसके बाद अध्यक्ष जी और फेसबुक एक शब्द मजाक जी याकर भाई एक शब्द। ठीक है। हम मैं समाजवादी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई अब्दुल भाई जी को कहूँगा कि वो 2 शब्द। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हमारी पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी जी, इन्होंने सामूहिक रूप से महागठबंधन बनाया है और समाजवादी पार्टी पीडीएफ के माध्यम बना करके उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को शक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से हम हमारे उम्मीदवार गठबंधन के उम्मीदवार प्रत्याशी हमारे जनाब इमरान मसूद साहब का पूर्ण समर्थन हमारे साथ रहे, हम साथ देने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के अंदर कोई भी किसी तरीके का जो एक भ्रम स्थिति पैदा की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर गुटबाजी है, कोई ऐसा कोई गुटबाजी सामने नहीं है। समाजवादी पार्टी एक है, एक रहेगी हमेशा। और ये प्रयास है कि 5 हमारी विधानसभा है, 5 विधानसभा के अंदर हमने अपने समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जिम्मेदारी लगा दी गई है और जिम्मेदारी बिरादरी के समाज के हिसाब से लगाने का काम किया है। और हमारा जो है 9 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी गठबंधन पर ऐसे दिन काम करेगा। चलो ये भाई ठीक है साथियों, अब हमारे बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर को सबका परिचय हो जाए। हमारे जिले में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं शर्मा जी, एक शब्द अपनी बात रखेंगे। नाम बता दे भाई। किशन का शर्मा जी हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशीगण और समाजवादी पार्टी के नेतागण जिन्होंने इस गठबंधन में हम लोगों का सहयोग किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, राहुल जी ने आज जो देश में माहौल बनाया है और इस प्रदेश में माहौल बनाया है, उसका जीता जागता प्रमाण है कि हमारे सशक्त उम्मीदवार इमरान मसूद जी यहाँ पर मौजूद हैं और हमें संगठन को एक साथ मिलाने के लिए, सबको साथ लेके चलने के लिए यहाँ पार्टी की तरफ से भेजा गया। आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की बात को आज आपके ऊपर भी उतना ही प्रेशर है कि अगर कोई गलत बात आप लोगों के उससे निकल जाए तो आप लोगों को क्या किया जाता है। अरे तो बोल ही रहे जब से, किसी भी साथी को ये तो जब से बोल ही रहे। जहाँ पे कोई कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करने के लिए अगर कहीं पे हमारे जाने की जरूरत है, कहीं आपको लगता है कि हम लोगों को जाना है, तो मैं आप लोगों के सामने अपना फोन नंबर बताता हूँ। 98992033 कोई भी साथी प्रेस का या और कोई नेतागण अगर संपर्क करना चाहे तो हम उसकी सेवा के लिए यहाँ तत्पर हैं। धन्यवाद। भाई का सभी से अब्दुल गफूर भाई, टिंकू भाई और हमारे महानगर अध्यक्ष तमाम भाई और जितने भी यहाँ गठबंधन के और साथी रह गए उनसे सबसे माफी मांगते हैं क्योंकि विधायक जी कह रहे हैं, उमर भाई तो बोल रहे नहीं, इन्होंने सबको समय दे दिया। सबसे माफी मांगते हुए
कोई पत्रकार सवाल बाइट करेंगे ना, बस बाइट करेंगे। अच्छा जी जी बिल्कुल, चलो चलो चलो, जिस काम का है वो तो करना। रोल करें, रोल रोल जी, इमरान साहब, इंडिया गठबंधन जो है आज एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहा है। कल तक जो खींचतान चल रही थी 23 के चुनाव में, वो अब 24 के चुनाव में नजर नहीं आ रही है, एक प्लेटफॉर्म पर है। कैसा लग रहा है? ये तो खुशी की बात है। देखिए, इस वक्त देश का संविधान खतरे में है, इस वक्त देश का लोकतंत्र खतरे में है, और जब संविधान और देश का लोकतंत्र खतरे में हो तो सभी होकर के हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 23 के चुनाव से पहले इन्हीं दिनों अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है और अब मुख्तार अंसारी की मौत होती है। क्या कहेंगे इस पर? किस तरीके से राजनीति भी की जा रही है? देखिए, मौत के ऊपर राजनीति करने वाले लोग जो लाश के ऊपर राजनीति करते हैं वो बहुत खराब चीज़ है। मौत के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मुख्तार भाई का कत्ल हुआ, उसके जो मौत हुई है उसकी हमें सख्त अफसोस है। हमारे साथी MLA थे, निश्चित रूप से हमारे उनसे संबंधित है, बहुत अफसोस है। नेताजी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने हाँ नेताजी, आप लगातार कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में वोट का अधिकार भी छीनने की क्या करें? नहीं, मैंने क्या कहा है, एक बात तो सुनिए। इनके आर्थिक सलाहकार ने बयान दिया और एक आर्टिकल बाकायदा द हिंदू के अंदर छपा, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 1972 का केशवानंद भारती केस, जिस केस को फुल बेंच की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि संविधान के अंदर किसी भी मोड के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और उनका बयान था कि ये केस हम पर लागू नहीं होगा क्योंकि हम संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम संविधान बदलने जा रहे हैं। उसके बाद अनंत हेगड़े साहब ने बयान दिया कि आप हमें 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो इसके बाद कौन सी गुंजाइश है? बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं हमारे साथ प्लस वोट है। भाई, प्लस हो या माइनस हो वो तो बात की बात है। पहले तो बताइए कि आप भाजपा के साथ प्लस हो तो हम क्या करें आपका? आप तो भाजपा के साथ प्लस हो, आप हर चुनाव में तो भाजपा को वोट देते हो। अभी 15 दिन पहले लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव था, तब भाजपा को वोट दे दिया। जी, आप बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में, देखिए आपसे पूछता हूँ सवाल, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस बदमाश झेल रही है। पिछले चुनाव में विधानसभा में आपके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, हमारा मसूद लड़ रहे हैं। यहाँ गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। आप ये बताइए, यहाँ गठबंधन के लोग इमरान के नेतृत्व में 4 लाख से ज्यादा कांग्रेस नहीं बात सुनिए, आपने सवाल किया कि इमरान यहाँ इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरी चुनाव नहीं है बिल्कुल। हम नहीं सुनिए, आप पोलराइजेशन के चुनाव को मानते हैं? एक मिनट, कमल जी पहले जवाब दीजिए। बैठ के 2022 का हम देंगे। इमरान जी जब बढ़ते हैं तो 4 लाख से ज्यादा वोट मिलता है। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है। उन्होंने अपने पिछली बार 2 विधायक बना दिए और समाजवादी पार्टी जो इस समय कला मची हुई है। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं, तो आप केवल एक सीट रामबरेली में मिली सोनिया को। इस बार वो राज्यसभा से आ गई और राहुल गांधी भी हमेशा से नहीं लड़ रहा है। आप बताइए, इतने बड़े सूबे में दिल्ली का रास्ता यहीं से निकलता है, वहाँ आप शून्य है। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी में, यहाँ भी अंतर कला है। अभी तक आपका प्रचार प्रसार नहीं शुरू हुआ। आप देख लीजिए मुरादाबाद सीट पे, आप रामपुर सीट पे देख लीजिए, कभी यूसी मीरा का नाम आ रहा है, कभी एस टी हसन का नाम आ रहा है। अखिलेश जी खुद कंफ्यूज है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाला दिया। मुद्दे क्या है? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी के कभी नहीं होते चुनाव में। मुद्दों पर आप जनता के बीच में जाएंगे। आप एक बात बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश का संविधान है, इससे बड़ा मुद्दा ही नहीं है कोई दूसरा। तो संविधान बचाने की लड़ाई है ये। बाकी तो बेरोजगारी के लिए ऊपर बोल रहे हैं। हमने कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने गारंटी दी है, मैं गारंटी आपको कहो तो पढ़ के सुनो। आप कह रहे हैं मुद्दे नहीं है। देश का 43% नौजवान बेरोजगार है, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। इमरान जी जिनको कह रहे हैं कि आप बेरोजगार, वही नौजवान हाथों में झंडा लगा रहे हैं। हम भी तो यही बात कह रहे हैं। अगर संविधान खतरे में, जैसा कि आप कह रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, तो विधानसभा चुनाव में हार कैसे हो गई? आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप मध्य प्रदेश हार गए, आप राजस्थान हार गए। अच्छा, आप हारने को बता रहे, जीतने का बता रहे। एक मिनट बोले एक मिनट बोले विधायक जी। मानिए, आप विधायक जी बोलिए। बुरा नहीं मानते, अच्छा है, सवाल करो, लेकिन जहाँ सवाल करने चाहिए वहाँ भी सवाल करो। यहाँ कह रहा हूँ
हम ये कह रहे आपने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी में अंतर कलह है, तो ये बात आपको किसने बताई? समाजवादी पार्टी में सुनिए, अरे सुनिए एक मिनट, पहले बात पूरी, एक मिनट बोलिए, अरे पहले पूरी बात सुनिए, पहले हम भी रहे, हम पहले बात तो सुनिए, हटा लोगे थे, हाँ जी, जवाब सुनिए, हटा लोगे थे। समाजवादी पार्टी में मगर हटा लोगे नहीं है, लोकतंत्र है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर समाजवादी, ये तो अच्छी बात है, ये खराब बात कहाँ है? लोकतंत्र में तो सब टिकट, मनोज भाई भी टिकट मांग रहे थे। आज इंडिया गठबंधन ने जिसको टिकट दे दिया, गठबंधन ईमानदारी से उनके साथ खड़ा है और लड़ा रहे, और ये भी खड़े, पूरा समाजवादी परिवार और इंडिया गठबंधन का परिवार गठबंधन के साथ खड़ा है। आपके यही देख लीजिए का मुखिया चले गए, और कल ही 3 दिन पहले झारखंड में पंचायत हुई, चौधरी इंद्रसेन ने अपनी अमल का संकेत दे दिया। चौधरी इंद्रसेन विधानसभा प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया। इसे लोगों ने बीजेपी के लोगों ने टिकट छोड़ दिया। ये तो सभी देखिए, आना जाना सभी पार्टियों में लगा रहता है, ठीक है, आना जाना, ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशु भाई, मजहरसन मुखिया तो करे आपको विधायक उन्होंने ही बनाया। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ भाई, उनका धन्यवाद। मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपने झारखंड का जिक्र किया, आपने वो दूसरी चीज का जिक्र किया। पीसी चल रही है, बहस चल रही भाई। अरे आप बैठ दो नेताजी, बहस चल रही है, पीसी चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा है, और आप बैठ दो। जो चीज है वो सवाल पूछना अच्छी बात है, हम जवाब दें, उन्होंने सवाल पूछा। चलो बैठ करो यार, 1 मिनट भाई, बैठ जाओ भी 2 मिनट, अरे 2 मिनट बैठ तो जाओ, बैठ हुई कहाँ? खड़े कुर्सी पे बैठ जाओ।